मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर और कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने एक पिता अपनी विकलांग बिटिया के साथ बैठा है। क्या वजह है, बैठने को क्यों मजबूर है, क्या कारण है, खुद ही उनसे पूछेंगे, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन रस्तोगी है। मैं गरीब आदमी हूँ। उम्र भी आप देख रहे हैं कि 60 साल की है। मुझे प्राइवेट नौकरी से भी निकाल दिया और बिजली से भी वंचित कर दिया इन लोगों ने। बिजली विभाग का एक नेमचंद नाम का लाइनमैन है, उसने मोटी रकम लेके मेरे पड़ोस के माधव किशन रस्तोगी से हम साझ हो गए, ये मेरे साथ उत्पीड़न करा है। और बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, किसी तरह से भी सुनने को राजी नहीं है। मैं एसडीओ से लेके, जेई से लेके, एसडीएम से लेके और चीफ तक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक 3-3 बार चक्कर लगाते लगाते परेशान हूँ। अब हमारे सामने कौन सा विकल्प है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा। एक बात बताएं, आपका एरिया कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपका कनेक्शन पहले लगवा दिया गया था जब आपने अप्लाई किया था? क्या कनेक्शन आपका मिल गया था बिजली का? मेरा बिजली का कनेक्शन इस बेटी के नाम से विकलांग योजना में, सौभाग्य योजना में विकलांग कोटे से लग गया था। फिर उसके बाद हमारे एक पड़ोसी ने उसे लाइनमैन को बुलाया, जो जी लालची और पैसे का बहुत बड़ा कमीना आदमी है, और उसने साहब उनसे हमसाज होके पैसे लेके और इस मेरे परिसर को विवादित घोषित करते हुए बिजली का मीटर उतार लिया। तो वाद विवाद आपका न्यायालय में चल रहा है? भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अगर विवादित आप बताते हैं तो न्यायालय में कोई विवाद हो तो मुझे आप बताइए, दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। प्रकरण ये था कि जो कुमारी मानसी हैं, पुत्री विपिन रस्तोगी, इनके द्वारा एक कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था जो अवमुक्त होना था। लेकिन कृष्ण कुमार रस्तोगी, पुत्र श्री कृष्ण रस्तोगी द्वारा इस कनेक्शन पर आपत्ति जताई गई। उन्होंने लगभग 11 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा एक IGRS शिकायत के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जो कुमारी मानसी पुत्री श्री विपिन रस्तोगी हैं, वो इसके मालिकाना हक नहीं है उनका, उन्हें किराएदार बताया गया, जिस कारण क्योंकि परिसर विवादित था, इस वजह से वो कनेक्शन मुक्त नहीं हो सका। अच्छा, एक बात बताएं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत आपका ये बिजली कनेक्शन लगाया गया था, ठीक है? तो आपने कोई डॉक्यूमेंट दिए थे इसमें? हाँ, डॉक्यूमेंट दिए थे। मैंने रेजिडेंस वहाँ पर जो हमारे पुराने वाटर टैक्स वगैरह की रसीदें वगैरह लगाई थी, इसका विकलांग सर्टिफिकेट लगवाया था IDO साहब ने, उसके आधार पे मेरा कनेक्शन हो गया था। दूसरी चीज़ एक और, अब बताइए, आप क्या समस्या आपके सामने आई है? समस्या ये है कि ये विद्युत अधिकारी कोई सुन नहीं रहे। कोई भी अधिकारी, विद्युत अधिकारी का, मैं जिलाधिकारी महोदय पे 2-2, 3-3 बार हो आया हूँ। लॉकडाउन था, उसकी वजह से नहीं मिल पाए, वो अलग बात है। मगर अभी भी मेरे पास सारी रिसीविंग है। एक्सीडेंट के पास 2 बार हो आया, सबके पास हो जाए। सब पैसे वालों की बात सुनते, गरीब आदमी की सुनते नहीं। इसीलिए मैं आज कचहरी में बैठा हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। एक बात बताइए, सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाएं और शायद हो सकता है कि आप लोगों के कहने से ये सुन लें और मेरे ऊपर दया कर लें। अगर जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, कितने दिन तक आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? मैं एक तरह से धरना ही कहूँगा, ऐसे शांतिपूर्वक धरना है आपका, तो कब तक जारी रहेगा? हम किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है हमारी, मगर मैं सिर्फ सरकार से ये चाहता हूँ कि मेरे गरीब आदमी को थोड़ी सी राहत दें, कि एक पंखा ही चल जाए। मुझे AC नहीं चाहिए। जो लोग AC में बैठे हैं, AC नहीं चाहिए। सारे सरकार के अधिकारी ACO में बैठते हैं, ACO में घरों में रह रहे हैं। मुझे तो एक पंखा भी मिल जाएगा तो ये मेरी बहुत मदद होगी। आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे धरने पर, और यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आज अधिकारी सुनते नहीं तो मैं लखनऊ जाऊँगा योगी जी के दरबार में, उनसे विनती करूँगा, नहीं तो आत्महत्या करने का प्रयास करूँगा पूरा। किस क्षेत्र में रहते हैं आप? मैं मंडी चौक के क्षेत्र में रहता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन बांटे गए थे, विकलांगों के लिए दिए गए थे, तो उसमें एक नया मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि पहले कनेक्शन जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत आता है, विकलांग कोटे से वो लगवा दिया गया। उसके बाद इनका आरोप है कि विभागीय जो कर्मचारी है, उन्होंने
किसी और से हमसाज होकर उनके घर का जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब ये पीड़ित परिवार, जिसके परिवार में सिर्फ इकलौती दिव्यांग बेटियां इनके साथ है, उसको लेकर मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं और मुरादाबाद के आला अधिकारियों से, विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें एसी नहीं, सिर्फ एक पंखा चाहिए, पंखे की आवश्यकता हो जाए। फ़िलहाल इस उमस भरी गर्मी में और शिद्दत की गर्मी में कहीं ना कहीं ये वाकई पीड़ित हैं और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। आला अधिकारियों को इनके मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।